नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के दिन आपको कितना पैसा मिलने वाला है या रिटायरमेंट के समय आपको कौन कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट के समय हमें कौन कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। रिटायरमेंट के दिन जो जो रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिलते हैं वो इस प्रकार है: रिटायरमेंट पेंशन, इनहैंस्ड फैमिली पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। इन सभी 5 चीजों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इनको ऑथराइज करती है वो आपका कंसर्न पे एंड अकाउंट ऑफिसर होता है। इसके अलावा 2 चीजें और भी हैं जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय मिलती है, वो है लीव इनकेसमेंट और CGEGIS सेविंग फंड। इन दोनों चीजों की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जहां एम्प्लॉय वर्क कर रहा होता है उसका हेड ऑफिस ही होता है, वही इसको सैंक्शन करता है। लीव इनकेसमेंट कैसे कैलकुलेट होता है उसकी जानकारी के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें लीव कैलकुलेट करने की पूरी जानकारी दी गई है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जिसके लिए पे एंड अकाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दो कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक आते रहे। अब बात करते हैं, पहला है रिटायरमेंट पेंशन के बारे में। रिटायरमेंट पेंशन के कैलकुलेशन के लिए आपको लास्ट पे ड्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आपकी लास्ट पे ड्रॉन मान ले 70,000 है तो ये 70,000 आपकी बेसिक है। तो पेंशन के कैलकुलेशन के लिए करते हैं लास्ट पे ड्रॉन मल्टीप्लाई बाई 1/2। अगर ऐसा कैलकुलेशन किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि 70,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 35,000 रुपए। यानी कि रिटायरमेंट पेंशन के तहत आपको मिलेगा 35,000 रुपए अगर आपकी बेसिक है रिटायरमेंट के समय 70,000 रुपए। अब हम बात करते हैं इनहैंस्ड फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन 2 प्रकार की होती है, एक इनहैंस्ड फैमिली पेंशन और दूसरा है नॉर्मल फैमिली पेंशन। इनहैंस्ड फैमिली पेंशन उस केस में होती है जब फैमिली के रिटायरमेंट के बाद 7 साल के अंदर डेथ हो जाती है। इस केस में जो स्पाउस या बच्चे होते हैं उनको इस एम्प्लॉय के रिटायरमेंट डेट से 7 साल तक यानी कि एम्प्लॉय के 67 ईयर्स पूरे होने तक के समय तक फैमिली को इनहांस रेट से फैमिली पेंशन मिलेगा जो कि लास्ट पे ड्रॉन का 50% होता है। यानी कि एम्प्लॉय के जिंदा रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद डेथ केस में दोनों 67 ईयर्स तक लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ग्रुप में मिलेगा ही। अब बात करें नॉर्मल फैमिली पेंशन की तो इसकी शुरुआत होती है 67 ईयर्स के बाद। जब एम्प्लॉय की उम्र 67 ईयर्स हो जाती है, भले ही एम्प्लॉय डेथ कर गया लेकिन उसकी उम्र जब 67 ईयर्स हो जाती है उसके बाद से इनहांस्ड फैमिली पेंशन बंद हो जाता है और चालू हो जाता है नॉर्मल फैमिली पेंशन। ये जो नॉर्मल फैमिली पेंशन है ये लास्ट पे ड्रॉन का 30% होता है। यानी कि अगर कर्मचारी का लास्ट बेसिक 70,000 रुपए है, उसका जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होगा या नॉर्मल फैमिली पेंशन होगा वो होगा 70,000 का 30% इक्वल टू 21,000 रुपए। अब हम बात करते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की जो कि 15 साल के लिए होता है। कम्यूटेशन पेंशन के तहत एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वह अपने पेंशन के 40% तक को कम्यूट करा सकता है। ये 40% मैक्सिमम लिमिट होता है। एम्प्लॉय चाहे तो 40% से कम भी कम्यूट करा सकता है। इसके कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 40% ऑफ पेंशन मल्टीप्लाई 12 जो कि 1 साल का होता है मल्टीप्लाई बाय कम्यूटेशन फैक्टर। कम्यूटेशन फैक्टर का टेबल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है जो कि एज वाइज होता है। इस नॉर्मल केस में रिटायरमेंट के बाद का नेक्स्ट बर्थडे डेट लिया जाता है जो कि 61 ईयर्स होता है। वर्तमान में 61 ईयर्स का कम्यूटेटिव फैक्टर है 8.194। तो रिजल्ट आता है 14,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8.194। ये कुल आ जाता है 13,76,592 रुपीज। यानी कि 70,000 बेसिक वाले एम्प्लॉय अगर 40% पेंशन को कम्यूटेट कराते हैं तो उसे मिलेंगे 13,76,592 रुपए। अब बात करते हैं पांचवा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एलपीडी यानी कि लास्ट पे ड्रॉन प्लस डीए
मल्टीप्लाई बाई 1/4 इंटू हाफ ऑफ सर्विस, यानी कि एलपीडी बेसिक प्लस जो डीए उसमें चल रहा है वो मल्टीप्लाई बाई 1/4 इंटू हाफ ऑफ सर्विस। हाफ ऑफ सर्विस की बात करें तो एम्प्लॉय ने जितने वर्ष सर्विस की है उसका दुगना। जैसे कि एम्प्लॉय ने अगर 30 साल 7 महीने की सर्विस की है तो हाफ ऑफ सर्विस होगा 30 गुना 2 प्लस 1, राउंडेड ऑफ में होगा, यानी कि 60 प्लस 1 इक्वल टू 61। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि हाफ ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस 33 ईयर्स ही काउंट होगी, चाहे आपने 34 साल क्यों न सर्विस किया हो। अब लास्ट में बचता है रेसिड्यूरी पेंशन। यह वह पेंशन है जो पेंशन कमिट कराने के बाद मिलता है। नॉर्मल पेंशन जो आपको 35,000 मिलने वाला था, कमिट कराने के बाद 35,000 माइनस 14,000 इक्वल टू 21,000 ही मिलेगा 15 साल के लिए। 15 साल के बाद वापस आपका पेंशन 35,000 हो जाएगा। पेंशन के इस अमाउंट पर डीए भी कैलकुलेट होता है। ध्यान देने वाली बात है कि रेसिड्यूरी पेंशन मिलने के केस में भी डीए की कैलकुलेशन पूरे पेंशन यानी कि 35,000 पर ही होगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।